हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, जहाँ होंगे मस्त होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जंतुओं और पौधों में नियंत्रण और समन्वय, जो कि क्लास 10th यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फटाफट आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जो वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से लोगों के बीच में इसको शेयर करें। तो आज का जो टॉपिक है वो है जंतुओं एवं पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं नियंत्रण क्या होता है। नियंत्रण तो लिखा हुआ है जीवों में बाह्य और भीतरी वातावरण के बीच संतुलन बनाए रखने की क्षमता को नियंत्रण कहते हैं। ठीक है, जीवों में बाह्य और भीतरी वातावरण के बीच संतुलन बनाए रखने की क्षमता को क्या कहते हैं? नियंत्रण कहते हैं। सीधी सी बात है, हमारे अंदर और हमारे बाहर जो भी वातावरण है इसके बीच में एक संतुलन है। जैसे अभी कुछ दिन बाद सर्दियों का मौसम आ जाएगा, फिर क्या होगा? हम क्या करेंगे, अपने आप को सर्दियों के मौसम के हिसाब से एडजस्ट करना शुरू कर देंगे। जब हमें सर्दी लगती है तो हम अपने शरीर को सिकोड़ना शुरू करते हैं। ठीक है ना, ये कौन करता है? ये करता है हमारा ब्रेन। ठीक है ना, तो नियंत्रण वही है जो हमारे अंदर है और हम अपने बाहर के वातावरण के साथ जो संबंध स्थापित कर रहे हैं, जो संतुलन बना रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नियंत्रण। और साथ साथ इस नियंत्रण द्वारा जो एक सामान्य स्थिति बनती है उसको हम लोग बोलते हैं समन्वयन, कोऑर्डिनेशन। ठीक है ना, हमारे प्रॉपर जो अंग है वो समन्वित होकर काम करते हैं, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब बात करें नियंत्रण एवं समन्वय में, तो नियंत्रण एवं समन्वय पौधों और जंतुओं दोनों में होता है। ठीक है, जंतुओं में क्या होता है? दो तरह का होता है, रासायनिक समन्वय और तंत्रिका समन्वय। ठीक है, पौधों में कैसा होता है? रासायनिक समन्वय होता है और तंत्रिका समन्वय होता है। सॉरी, जंतुओं में रासायनिक समन्वय होता है और तंत्रिका समन्वय होता है। लेकिन अगर पौधों की बात करें तो पौधों में बेटा तंत्रिका समन्वय नहीं होता है। पौधों में तंत्रिका समन्वय नहीं होता है। ये चीज क्या होती है? ये एब्सेंट होती है। लेकिन रासायनिक समन्वय पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रासायनिक समन्वय पाया जाता है। अगर हम जंतुओं की बात करें तो जंतुओं के रासायनिक समन्वय में ऐसे रसायन होते हैं जो कि सूक्ष्म मात्रा में स्रावित होते हैं और शरीर क्रिया को प्रभावित कर देते हैं। उन्हीं रसायन को हम लोग क्या बोलते हैं? हार्मोन कहते हैं। और अगर तंत्रिका समन्वय की बात करें तो जंतुओं में तीन प्रकार का तंत्रिका समन्वय में तंत्रिका तंत्र आता है, जिसको तीन भागों में बांटा गया है: केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वयं तंत्रिका तंत्र। ठीक है, इन सब चीजों को हम लोग ब्रीफ में इसके बाद डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जंतुओं में रासायनिक समन्वय को पढ़ेंगे। तो आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। हम 2 मिनट के लिए आपको समय देते हैं। ठीक, तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जंतुओं में रासायनिक समन्वय। ठीक है, तो जंतुओं में रासायनिक समन्वय। तो वीडियो पर बने रहें और उसको शेयर भी करते रहें। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं जंतुओं में रासायनिक समन्वय। ठीक है, जंतुओं में रासायनिक समन्वय। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहां क्या होता है? जंतुओं में सूक्ष्म मात्रा में कुछ रसायन स्रावित होते हैं। सूक्ष्म मात्रा में कुछ रसायन अंतः स्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं जो रुधिर परिसंचरण द्वारा लक्ष्य कोशिका तक पहुंचते हैं। लक्ष्य
कोशिका तक पहुंचते हैं। ठीक है, इन रसायनों को हार्मोन कहते हैं। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है कि जंतुओं में क्या होता है, कुछ रसायन सूक्ष्म मात्रा में स्रावित होते हैं जो कि अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। अच्छा, अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है? ऐसी ग्रंथियां जिनमें नलिकाएं नहीं पाई जाती उन्हें अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। और अंतःस्रावी ग्रंथियों से हमेशा हार्मोन स्रावित होते हैं। तो जंतुओं में सूक्ष्म मात्रा में कुछ रसायन स्रावित होते, अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा कुछ रसायन स्रावित होते हैं। इन रसायनों को क्या बोलते हैं? हार्मोन बोलते हैं। और ये हार्मोन जो है ये रुधिर परिसंचरण द्वारा लक्ष्य कोशिका तक या पूरे शरीर तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि मनुष्य के शरीर में कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं, है ना? हेडिंग लगाएंगे, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियां। ठीक है, हम यहाँ पर एक एक ग्रंथियों को डिस्कस करेंगे, उनसे स्रावित होने वाले हार्मोन्स को डिस्कस करेंगे और साथ साथ उनके अतिस्रावण से उनके अल्पस्रावण से कौन सी बीमारियां होती हैं, कौन सी डिजीज होती है, उनको भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीयूष ग्रंथि की। पीयूष ग्रंथि, ठीक है, पीयूष ग्रंथि की बात करते हैं। तो जो पीयूष ग्रंथि है बेटा, ये मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है ना, तो लिख सकते हैं यह मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी है करो, हेलो करो, हेलो करो, ठीक, चल जाओ। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है जो कि मटर के दाने के समान होती है। इससे कुल 13 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं इसके अग्रपाली से या अग्रभाग से कुल 9 अग्रपाली से कुल 12 अग्रपाली से 9 और पश्चपाली से 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। ठीक है, यानी मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि, जो कि मटर के दाने के समान होती है। यह द्विपालित संरचना होती है जिसके अग्रपाली से 9 और पश्चपाली से 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। कुल मिलाकर 13 हार्मोन स्रावित होते हैं। मुख्य हार्मोन हमने आपको बताए हैं। अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे कि इनसे कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं और ये कौन कौन से इनके अल्पस्रावण से और अतिस्रावण से क्या होता है, कौन से डिजीज होती है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए।
ठीक है, चल इसको हम लोग रेस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग हेडिंग आएंगे पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से स्रावित हार्मोन। पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से स्रावित हार्मोन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन सा है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वृद्धि कारक हार्मोन। वृद्धि हार्मोन बोल सकते हैं इसको, और इंग्लिश में कहते हैं GH यानी ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, दूसरा होता है TSH हार्मोन। TSH इसको बोलते हैं थायराइड प्रेरक हार्मोन। थायराइड प्रेरक हार्मोन। तीसरा होता है FSH, इसको बोलते हैं फॉलिकल प्रेरक हार्मोन। ठीक है, उसके बाद होता है LH, इसको कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फिर उसके बाद 5वें नंबर पे आता है PRL, इसको बोलते हैं PLR बोलते हैं, सॉरी PLR प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन। फिर 6 नंबर पे आता है, 6 नंबर पे जो हार्मोन आता है वो आता है ACTH, जिसको बोलते हैं एड्रिनो कॉर्टिको ट्रोपिन हार्मोन। एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, ये मुख्य हार्मोन है जो कि पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से स्रावित होते हैं। ये कुछ मुख्य हार्मोन है जो कि पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से स्रावित होते हैं। ठीक, इसके बाद अगर पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से स्रावित होने वाले हार्मोन की बात करें, पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से स्रावित होने वाले हार्मोन की बात करें, पश्च भाग से स्रावित हार्मोन की बात करें तो पश्च भाग से 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। एक तो होता है ऑक्सीटोसिन, और दूसरा होता है वासोप्रेसिन। ठीक है, तो इस तरीके से ये पीयूष ग्रंथि के अग्र और पश्च भाग से स्रावित हार्मोन है। अब इन हार्मोन के अतिस्रावर से, इनमें से कुछ ऐसे हार्मोन हैं जिनके अतिस्रावर से या अल्पस्रावर से कोई डिजीज होती है, उसको बताएंगे, और साथ साथ इनका काम क्या है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे उन्हें नोटिफिकेशन मिलते रहे, और साथ साथ अपने पॉजिटिव कमेंट के द्वारा हम लोगों को मोटिवेट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का टॉपिक आपको मिलेगा, तो आप बने रहें। धन्यवाद।